हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ करिकुलम के कुछ क्वेश्चंस, और आज हम देखेंगे करिकुलम अप्रोचेस। तो करिकुलम अप्रोचेस पहले होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ डीलिंग विद करिकुलम, अ वे ऑफ डूइंग, क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग एंड थिंकिंग अबाउट द करिकुलम। तो ये करिकुलम वो अप्रोच मतलब वो होता है कि कहीं पर पहुंचना। तो जब हम करिकुलम की तरफ पहुंचते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम करिकुलम से किस तरह से डील कर रहे हैं, और हम किस तरह से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरह से उसे बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। इस तरह से हम करिकुलम को अप्रोच करते हैं। तो करिकुलम अप्रोच को एक्सप्लेन की हूँ मैं यहाँ पे, शायद आपको यहाँ से इजीली समझ में आए। यहाँ पे 2 व्हीकल्स है, यहाँ पे एक व्हीकल्स दूसरी व्हीकल को फॉलो कर रहा है, यानी अप्रोचे से जो पहुँचने की कोशिश कर रहा है करिकुलम की तरफ। तो इस वे पे, इस डिस्टेंस पे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान पे रखनी है। अ वे ऑफ डीलिंग, कि हम किस तरह से उसे व्यवहार करें। अ वे ऑफ डूइंग, हम किस तरह से उस करिकुलम को काम करें उस पर। अ वे ऑफ क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग एंड थिंकिंग अबाउट द करिकुलम, तो किस तरह से हम उसे क्रिएटिव करें, डिज़ाइन करें और थिंक करें कि वो और बेटर से बेटर हो और आसानी से हम उसे अचीव कर सकें। आई होप ये समझ गया हो आपको। उसके बाद हम देखेंगे बिहेवियरल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अ ब्लूप्रिंट is prepared in which goals and objectives are specified, and the content and objectives are matched with the learning objectives। तो अप्रोचेस की ब्लूप्रिंट बनाई जाती है, ठीक है। और उस ब्लूप्रिंट में जो भी हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं वे हमारे कंटेंट और एक्टिविटी से कितने मैच हो रहे हैं, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से वो कितने मैच हो रहे हैं, उस हिसाब से हम करिकुलम को अप्रोच करते हैं। इन स्कूल्स द बिहेवियरल अप्रोच begins with setting the educational plans related to goals and objectives, and ends with the change in behavior that measures the accomplishment। तो एजुकेशनल प्लान्स जो कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, वहीं से बिहेवियरल अप्रोच स्टार्ट होता है, और अंत में बच्चे के अंदर जो भी हम चीज़ें डेवलप किए हैं उनमें उसके व्यवहार में कोई चेंजेस आया है या नहीं, उसके सोच में कोई चेंजेस आया है नहीं, इसके बारे में जानना ही बिहेवियरल अप्रोच है। यानी लास्ट के अंत में बच्चे के अंदर जो भी बिहेवियरल चेंजेस हम चाहते थे, क्या वह उसने अचीव किया है या नहीं, इसे हम मूल्यांकन के द्वारा आंक सकते हैं। बिहेवियरल अप्रोच में देखेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे द एजुकेशनल प्लान्स रिलेटेड टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो अभी हमारे एजुकेशनल प्लान्स होते हैं वो रिलेट करने चाहिए हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव से। उसके बाद बिहेवियर मतलब क्या होता है, एंड्स विद द चेंज इन बिहेवियर दैट मेजर्स द अकम्प्लिशमेंट। यानी कि जो भी बच्चा लास्ट में, यानी साल के लास्ट में बच्चा जो भी चेंजेस अचीव करता है उसे हम मूल्यांकन के द्वारा आंकते हैं और उस पर हम अपनी राय देते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है। अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो और बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द कोर्स दैट दे कुडंट डू बिफोर। यानी बच्चा जो चीज़ सीख कर आया है उसके हिसाब से, उसी के एबिलिटी के हिसाब से हम उसके अंदर नई स्किल्स डेवलप करते हैं, और साल के अंत तक वह बच्चा उस स्किल में डेवलप होता है या नहीं, वह उस चीज़ को अचीव कर पाता है या नहीं जो उसे पहले नहीं आती थी। बट हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें उसे आती थी, उसी के आधार पर हम उसे नई चीज़ सिखाते हैं, और बच्चा उस नई चीज़ को अचीव किया है या नहीं, इसे ही हम देखते हैं, उसे ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। समझ में आ गया। देन managerial approach, under this approach the curriculum is made by the school's administration. The curriculum manager looks upon the curriculum, makes changes
and innovates just like the administration of schools. In this curriculum, less importance is given to the content in comparison to the organization. तो यहाँ हम देखेंगे मैनेजरियल अप्रोच में एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल का करिकुलम में कुछ चेंजेस करते हैं और वो अपने हिसाब से इनोवेट जो भी उन्हें सही लगता है उनके स्कूल के लिए वे चीज़ें वे ऐड करते हैं, बट वे लेस इम्पोर्टेंस देते हैं कंटेंट को। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठना होती है, वो कंटेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। उनके कंपैरिजन में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कंटेंट को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, वे अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स चेंजेस इन करिकुलम। इसमें दो ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेक्स चेंजेस इन करिकुलम, और उसके बाद देखेंगे लेस इम्पोर्टेंस टू द कंटेंट कंपैरिजन टू द ऑर्गेनाइजेशन। और संगठना के कंपैरिजन से यानी उनकी तुलना में ये सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं कंटेंट को। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच। इन दिस सिस्टम अप्रोच द पार्ट्स ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट और स्कूल्स आर एग्जामाइंड इन टर्म्स ऑफ हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। ये सिस्टम से रिलेट करता है, गवर्नमेंट से रिलेट करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें जांच परख की जाती है और ये देखा जाता है कि वे एक दूसरे से कितने मैच करते हैं या उनका सिस्टम किस हद तक एक दूसरे से के हिसाब से चल रहा है, एक ही इक्वल ही रूल में वे स्कूल रन कर रहे हैं या नहीं। द सिस्टम अप्रोच इज़ बेस्ड अपॉन द सिस्टम थियरी ऑफ एजुकेशन। सिस्टम अप्रोच सबसे ज़्यादा बेस्ड होता है सिस्टम थियरी ऑफ एजुकेशन पे बेस्ड होता है, इन विच इक्वल इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनकी थियरी ऑफ एजुकेशन वैल्यू देती है सबसे ज़्यादा, यानी सबको इक्वल वैल्यू देती है कि उनके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन सेम हो, काउंसलिंग सलाहकार उनके सेम हो, करिकुलम भी उनका सेम ही हो, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें वे सेम रूल के हिसाब से चले, ये उनका ध्येय होता है। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड अपॉन द प्रोग्रेसिव फिलोसॉफी। ये एक विकसित सिद्धांत के ऊपर आधारित है, एंड इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ये चाइल्ड सेंटर्ड को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। इट फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्लान करिकुलम। जो करिकुलम प्लान किया गया है उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये किसी प्रकार का चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एज वेल एज द इनफॉर्मल और हिडन करिकुलम। और ये उसी तरह से हिडन करिकुलम हमने देखे थे, जो बच्चे सोसाइटी से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या उनके टीचर को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको पढ़ाती हैं, वहाँ से जो भी नॉलेज प्राप्त करते हैं उसे भी ये सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है चाइल्ड सेंटर्ड, फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्लान करिकुलम एंड इनफॉर्मल और हिडन करिकुलम। बस यही इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे करिकुलम के ऊपर, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था करिकुलम का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग, जिसमें यूनिट प्लान, ईयर प्लान, इंस्ट्रक्शनल प्लान होगा। ये सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए अभी एक पूरा सिलेबस आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।